हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मूर्तियां। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। विद्यार्थियों, आप जैसा कि जान रहे हैं, इस बार की परीक्षा में इंटरव्यू खत्म है, इंटरव्यू नहीं है। तो पहले क्या होता था, इंटरव्यू में लोग एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से अंदर हो जाते थे, लेकिन अब ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब आर या पार की लड़ाई रह गई है। अब आर या पार का रिजल्ट आने वाला है। देखिए, जब भी परीक्षा होगी और रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको यह नहीं समय लगाना है, यह नहीं देखना है कि रिजल्ट फिर इंटरव्यू का रिजल्ट क्या होगा, ये कुछ नहीं समझना है। एक बार पढ़ा आपने और फाइनल सिलेक्शन आपका उसी समय हो जाएगा। तो ये मान के चलिए, अच्छा, जो विद्यार्थी 2 बार 3 बार 1 बार 4 बार इंटरव्यू दे के बैठे हैं, उन विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके समझने की क्षमता में कमी है। क्योंकि देखिए, मैंने बार बार कहा है कि ये जो कला सब्जेक्ट है, यह मान के चलिए कि 85% लर्न करने की चीज़ है, लेकिन 15% समझने की चीज़ें हैं। क्योंकि क्या करता है कला में, कला का पेपर आपने देखा होगा, जो 10, 15, 20 क्वेश्चन रहते हैं, वह उसके उतने उलझाऊ आंसर रहते हैं कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं से जो विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाता है, वो यहीं से बाहर होने लगता है। तो इसलिए सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लीजिए, तभी सिलेक्शन होना है। अन्यथा आप जान रहे हैं कि जब तक कन्फ्यूजन आप नहीं खत्म करेंगे, सारे कन्फ्यूजन आपको वहीं पर परेशान करने लगेंगे। जैसे जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का समय आया, तो उनको जो है मार विजय ने, काम देवता ने घेर लिया और उनको परेशान करने लगे। तो यही होता है कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूजन आपको वही समय घेरने लगते हैं और उन कंफ्यूजन से आप बाहर आइए। देखिए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। जब इंसान इंटरव्यू तक पहुंच रहा है तो कोई कमी नहीं रहे, सिर्फ यही कमी एक है कि आप आंसर को सही से समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। जैसे पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। सपोज ये क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे कह देता है कि हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, उपरोक्त सभी। तब आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, उपरोक्त सभी को टिक कर देंगे, उपरोक्त सभी को टिक कर देंगे। लेकिन अगर पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से प्रसिद्ध है की बात करता है, तब आपको क्या करना चाहिए, उपरोक्त सभी में नहीं जाना है, वास्तुकला को ही टिक करना है। यह आपका आंसर देने का तरीका होना चाहिए। अगर इस तरह से आप आंसर दे ले रहे हैं, तब समझिए कि आपकी पढ़ाई सार्थक है, अन्यथा आपको वहां परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए विद्यार्थियों, बहुत ही सूझबूझ के साथ पढ़ाई करिए। हमारा टॉपिक है हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां। देखिए, आप हड़प्पा से तो कई चीजें प्राप्त हुई हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा चीज देखिए, पहले आपको क्या करना है। हड़प्पा से मुख्य रूप से 2 मूर्तियों का उल्लेख बहुत ज्यादा मिलता है। 2 मूर्तियां कौन कौन सी? पहली है पुरुष धड़, दूसरा है पुरुष नर्तक, या इसी को नटराज कहा गया है, नटराज कहा गया है।
इसके जानने के पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि हड़प्पा में मूर्ति कला का निर्माण कैसे होता था। हड़प्पा में मूर्ति कला का निर्माण कैसे किया जाता था, मूर्ति कला कैसे बनाई जाती थी, मूर्तियां कैसे बनाई जाती थी। तो हड़प्पा में दो विधियां प्रचलित थी। हड़प्पा में दो विधियां प्रचलित थी। एक विधि थी धातु की, दूसरी विधि थी आपकी मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की। देखिए ये हड़प्पा की बात नहीं है, पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में दो विधियां प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता की बात है, इसमें आपका मोहनजोदड़ो भी आ जाएगा, लोथल भी आ जाएगा, कालीबंगन भी आ जाएगा, धौलागिरा, राखीगढ़ी सभी आ जाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर दो तरह की विधियां प्रचलित थी। एक थी धातु की विधि, दूसरी थी मिट्टी की मूर्तियों की विधि। तो धातु की विधियों में देखिए यहाँ लिख देती हूँ, धातु की विधियों में कि कैसे यहाँ की मूर्तियां बनती थी, उस विधि को लास्ट वैक्स विधि और सिरे पर्दू विधि, ढोकरा विधि, ढोकरा ढलाई विधि और भी कई नामों से जाना जाता है इस विधि को। दूसरी विधि आपकी मिट्टी की मूर्तियों की है। इसमें पिंचिंग विधि, इसी को पिंचिंग विधि या चिकोटी पद्धति, पिंचिंग विधि या चिकोटी पद्धति और जो मूर्तियां पत्थर की बनती थी वह तराश कर बनाई जाती थी। जो मूर्तियां पत्थर की बनती थी वह तराश कर, खोद कर बनाई जाती थी। लास्ट वैक्स विधि धातु की विधि है, इसके इतने नाम है, सिरे पर्दू विधि, ढोकरा ढलाई विधि और कांस्य ढलाई विधि। ये सारी विधियां धातु की मूर्तियों में इस्तेमाल करते थे और ये विधि सिर्फ मिट्टी की मूर्ति में पिंचिंग विधि या चिकोटी पद्धति इसको कहते थे, इसमें इस्तेमाल करते थे। अब बात आती है हमारे हड़प्पा से प्राप्त दो मूर्तियों की। तो हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख दो मूर्तियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक पुरुष धड़ है, दूसरा पुरुष नर्तक या इसी को नटराज कहा गया है। तो पुरुष धड़ लाल बलुआ पत्थर का है। पहली बात, लाल बलुआ पत्थर का है। देखिए यही पूछता है कि यह किस रंग में बना है, इसकी माप क्या है, यह कहाँ सुरक्षित है, यही पूछता है। और आप लोग क्या करते हैं, पूरा हड़प्पा पढ़ते चले जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन गलत करके आप लोग आ रहे हैं। तो पहले जानिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। पुरुष धड़ लाल बलुआ पत्थर में बना है, इसकी माप क्या है? 3.25 इंच। इसकी माप 3.25 इंच है। 3.25 इंच है, इसकी माप 3.25 इंच है। 3.25 इंच है और यह कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नई दिल्ली में सुरक्षित है। पुरुष नर्तक या नटराज, इसके बारे में जान लीजिए। पुरुष नर्तक या इसी को नटराज कहा गया है। इसकी माप 7 या 8 इंच, 7 या 8 इंच है। यह काले बलुआ पत्थर में निर्मित है। इसी को क्या कह दिया गया है? इसी को कहा गया है स्लेटी, इसी को कहा गया है सेलखड़ी और इसी को कह दिया गया है भूरा। इसी को भूरा भी कहा गया है, भूरा। और यह कहाँ सुरक्षित है?
भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है, कोलकाता में। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, इसी को इंडियन म्यूजियम कोलकाता कहते हैं, इसी को इंडियन म्यूजियम कहते हैं। और इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई है? 1814 में। किसने की है? नेथेनल वलिक ने की है। तो देखिए ऐसे आपके क्वेश्चन जब आपको आते रहेंगे, देखिए आप लोग क्या करते हैं, यूथ सॉल्व करते हैं, घटना चक्र सॉल्व करते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग मत करिए, बिल्कुल नहीं कहती हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपको उतना ही क्वेश्चन मिलेगा और आपको अपनी परेशानियों का, आपको अपनी कमियों का पता चलेगा। लेकिन बहुत गलत दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं। पता नहीं वो छपने में गलतियां हैं कि कैसे हैं, मैं नहीं जानती हूँ। तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, वही गलत 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 टिक करते चले जाते हैं। 90% गलत है, 90%, 10% सही है, 90% गलत छपा है। तो उससे क्या होता है कि आप गलत ही तैयार कर लेते हैं और आए हुए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपके जब चले जाने लगते हैं गलत की वजह से, वही समस्या खड़ी होने लगती है। इसलिए सही पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, सही पढ़िए, क्योंकि बिना सही के सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग एकदम, मैं कह रही हूँ कि कोई भी बुक पढ़िए, कोई भी कंपटीशन सॉल्व करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वह सही तरीका सही होना चाहिए। अगर जो चीज़ें गलत है उसमें, तो उसको सही करना सीखिए, गलत ही पढ़ते ना चले जाइए। आपने देखिए अगले वीडियो में, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं आपको हड़प्पा से प्राप्त अन्य जो मूर्तियां हैं, जो सामग्री है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए हड़प्पा काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हमारी कला में भी बहुत बड़ा चैप्टर हड़प्पा है, इसलिए इसके कम से कम 4, 5, 6 वीडियो बनेंगे, तब जाके आपका एक हड़प्पा पूरा होगा। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।